कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें, आज जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सके। प्रियो, ये नया सप्ताह फिर से प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि इस नए सप्ताह में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज जो प्रभु की इच्छा है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। और मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। और यही प्रार्थना है, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। आज जो प्रभु की योजना है उसको उसके अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन करता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। शनिवार को हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर मेरे आपके जीवन में कहता है, 6 पद से मैं आज फिर आपके सामने पढ़ूंगा। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे जिस दिन से तुमने
उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना, तुम में भी ऐसा ही होता है। 7 पद। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है, और उसी ने तुम्हारे विषय में जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। 9 पद। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा और ये मौका दिया है कि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो प्रभु जी हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे, हर एक को बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। आपका हाथ साथ साथ बना रहे, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, ये जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे, उनको भी संभाल, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना से विनती है, हमारे देश पर भी आपकी आशीष चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक एक दिन मुझे आपको प्रोत्साहन करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा होता देख सकें। जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जो संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है उसके लिए, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे जिस दिन से तुमने उसको सुना है और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही होता रहे। परमेश्वर चाहता है कि जब सच्चाई को हमने जाना है, इस वचन को लेकर चले हैं, परमेश्वर इस वचन पर बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए, परमेश्वर की महिमा करते जाए और जो परमेश्वर की योजना है उसको जीवन में पूरा करते जाए और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी पहचान में क्या करना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा काम करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करते जाएं, उसके नाम को धन्य कहते जाएं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई है। परमेश्वर एक एक जन को चुनता है। पौलुस को चुना, पौलुस के बाद तीमुथियुस को चुना, तीमुथियुस के बाद भी परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को चुना है और यहाँ पर इफ्रास का नाम यहाँ दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई है, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई प्रभु का दास इस बात को कहता है कि वो विश्वास योग्य, आप विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सके और विश्वास योग्य जो पहचान उसने की है, उस पहचान में लेकर जो विश्वास योग्यता पाई है, जो हमारे लिए मसीह यीशु के विश्वास योग्य सेवक है। मसीह यीशु में विश्वास योग्य सेवक है और यही है विश्वास योग्यता। इस संसार में रहकर लोग इस बात को कह सके, हे विश्वास योग्य दास, आपने अपने जीवन में उस विश्वास योग्यता को देखा। वास्तव में हमारा प्रभु विश्वास योग्य प्रभु है।
हमें संभाले रखता है, हमारी मदद करता है, हमें अपने हाथों में रखता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा कर सके। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को भी जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। संडे को हम सीख रहे थे, बिना विश्वास के कर्म मरा हुआ है, मृतक जीवन, ऐसा जीवन जो मौत मरा हुआ है, ऐसा जीवन जो मृतक है। और इसलिए प्रभु का वचन हमें आगे बढ़ाने के लिए कहता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। इफिसुस की कलीसिया को कहा आत्मिक हत्या, और यही चीज यहाँ प्रभु कहता है, जब कर्म बिना विश्वास के हो तो मरा हुआ होता है, मृतक होता है। कर्म बिना विश्वास के मृतक है। और इसलिए यहाँ पर इस इफ्रास के जीवन में पाए गए, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है, विश्वास लेकर चला, और विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना न होना है। और विश्वास के कर्म, जब कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। 3 तरह का जीवन होता है मृत्यु का, आत्मिक मृत्यु। बिना कर्म के हम कुछ काम नहीं कर सकते, बिना कर्म विश्वास मरा हुआ है। हमारा जीवन इसलिए कहता है कि हम उसके साथ चलते जाएं और उसकी पहचान में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, परमेश्वर जानता है। दूसरी चीज़ वो कहता है, जब आराधना बिना पवित्रता की होती है तो मरी हुई होती है। जब आराधना बिना पवित्रता की होती है तब वो भी मरी हुई है। यह है परमेश्वर का संदेश जो संडे को हमने सुना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं। और तीसरी बात वो कहता है, मौत, आत्मिक मौत। तीसरी मौत है जब जीवन बिना सही उद्देश्य के हो। उद्देश्य सही होना चाहिए। जब जीवन बिना सही उद्देश्य का हो तो कलीसिया मृतक हो जाती है, वो मरा हुआ विश्वास होता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कर्म को पूरा करते जाएं। उसने हमें जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को पूरा करने में परमेश्वर की सामर्थ्य को ले, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें, आज जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा होता देख सकें। प्रियो, परमेश्वर बार बार मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ते जाएं, आत्मा में आगे बढ़ते जाएं। और इसीलिए कहता है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है, आत्मिक जीवन को भरपूर रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आत्मा में हमें आगे बढ़ना है। आत्मिक जीवन में हम पर प्रकट किया है। मेरे और आपके जीवन में ये आत्मिकता होनी चाहिए। और जब आत्मिक जीवन है, जब आप बिना सही उद्देश्य के जाते हैं, उद्देश्य हमारा सही नहीं है, तो कलीसिया मरी हुई है। जब आराधना बिना पवित्रता के हो तो मरी हुई है। तीसरी चीज कहता है, जब कर्म बिना विश्वास के हो तो कलीसिया मृतक है, मरी हुई है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस बात के लिए कहता है कि हम जो कुछ हमने सीखा है, 8 पद कह रहा है, कुलुस्सियों का 1 अध्याय 8 पद में कहता है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, कान दिए। वो कहता है जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, आत्मा में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर हमें आगे बढ़ा सकता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और प्रियो, परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करता है। इसलिए आज हम यही रुकना चाहेंगे, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे ताकि आप परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।
हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सके। प्रियो, ये नया सप्ताह फिर से प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि इस नए सप्ताह में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो प्रभु की इच्छा है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। और मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। और यही प्रार्थना है प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको उसके अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन करता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। शनिवार को हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर मेरे आपके जीवन में कहता है, 6 पद से मैं आज फिर आपके सामने पढ़ूंगा। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना, तुम में भी ऐसा ही होता है। 7 पद, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक हैं, और उसी ने तुम्हारे विषय में जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। 9 पद, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा और ये मौका दिया है कि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो प्रभु जी हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, हर एक को बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। आपका हाथ साथ साथ बना रहे, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, ये जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे, उनको भी संभाल, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना से विनती है, हमारे देश पर भी आपकी आशीष चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक एक दिन मुझे आपको प्रोत्साहन करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा होता देख सकें। जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जो संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है उसके लिए, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे जिस दिन से तुमने उसको सुना है और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही होता रहे। परमेश्वर चाहता है कि जब सच्चाई को हमने जाना है, इस वचन को लेकर चले हैं, परमेश्वर इस वचन पर बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए, परमेश्वर की महिमा करते जाए और जो परमेश्वर की योजना है उसको जीवन में पूरा करते जाए और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी पहचान में क्या करना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा काम करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करते जाएं, उसके नाम को धन्य कहते जाएं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी की शिक्षा तुमने
हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई है। परमेश्वर एक एक जन को चुनता है। पौलुस को चुना, पौलुस के बाद तीमुथियुस को चुना, तीमुथियुस के बाद भी परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को चुना है। और यहाँ पर इफ्रास का नाम यहाँ दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई है, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई प्रभु का दास इस बात को कहता है कि वो विश्वास योग्य, आप विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सके, और विश्वास योग्य जो पहचान उसने की है, उस पहचान में लेकर जो विश्वास योग्यता पाई है, जो हमारे लिए मसीह यीशु के विश्वास योग्य सेवक है। मसीह यीशु में विश्वास योग्य सेवक है, और यही है विश्वास योग्यता। इस संसार में रहकर लोग इस बात को कह सके, हे विश्वास योग्य दास, आपने अपने जीवन में उस विश्वास योग्यता को देखा। वास्तव में हमारा प्रभु विश्वास योग्य प्रभु है। हमें संभाले रखता है, हमारी मदद करता है, हमें अपने हाथों में रखता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा कर सके। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को भी जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। संडे को हम सीख रहे थे, बिना विश्वास के कर्म मरा हुआ है, मृतक जीवन, ऐसा जीवन जो मौत मरा हुआ है, ऐसा जीवन जो मृतक है। और इसलिए प्रभु का वचन हमें आगे बढ़ाने के लिए कहता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। इफिसुस की कलीसिया को कहा आत्मिक हत्या, और यही चीज यहां प्रभु कहता है, जब कर्म बिना विश्वास के हो तो मरा हुआ होता है, मृतक होता है। कर्म बिना विश्वास के मृतक है। और इसलिए यहां पर इस इफ्रास के जीवन में पाए गए, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है, विश्वास लेकर चला, और विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना न होना है। और विश्वास के कर्म, जब कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। 3 तरह का जीवन होता है मृत्यु का, आत्मिक मृत्यु। बिना कर्म के हम कुछ काम नहीं कर सकते। बिना कर्म विश्वास मरा हुआ है। हमारा जीवन इसलिए कहता है कि हम उसके साथ चलते जाएं और उसकी पहचान में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, परमेश्वर जानता है। दूसरी चीज़ वो कहता है, जब आराधना बिना पवित्रता की होती है तो मरी हुई होती है। जब आराधना बिना पवित्रता की होती है तब वो भी मरी हुई है। यह है परमेश्वर का संदेश जो संडे को हमने सुना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं। और तीसरी बात वो कहता है, मौत, आत्मिक मौत। तीसरी मौत है जब जीवन बिना सही उद्देश्य के हो। उद्देश्य सही होना चाहिए। जब जीवन बिना सही उद्देश्य का हो तो कलीसिया मृतक हो जाती है, वो मरा हुआ विश्वास होता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कर्म को पूरा करते जाएं। उसने हमें जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को पूरा करने में परमेश्वर की सामर्थ्य को ले, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें। आज जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा होता देख सकें। प्रियो, परमेश्वर बार बार मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ते जाएं, आत्मा में आगे बढ़ते जाएं। और इसीलिए कहता है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है, आत्मिक जीवन को भरपूर रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आत्मा में हमें आगे बढ़ना है। आत्मिक जीवन में हम पर प्रकट किया है। मेरे और आपके जीवन में ये आत्मिकता होनी चाहिए। और जब आत्मिक जीवन है, जब आप बिना सही उद्देश्य के जाते हैं
उद्देश्य हमारा सही नहीं है तो कलीसिया मरी हुई है। जब आराधना बिना पवित्रता के हो तो मरी हुई है। तीसरी चीज कहता है, जब कर्म बिना विश्वास के हो तो कलीसिया मृतक है, मरी हुई है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस बात के लिए कहता है कि हम जो कुछ हमने सीखा है, 8 पद कह रहा है, कुलुस्सियों का 1 अध्याय 8 पद में कहता है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, कान दिए। वो कहता है जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, आत्मा में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर हमें आगे बढ़ा सकता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और प्रियो, परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करता है। इसलिए आज हम यही रुकना चाहेंगे, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे ताकि आप परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।